यूट्यूबर रणबीर अलाहाबादिया की बात कर रहा हूँ। उन पर सुप्रीम कोर्ट में केस जो चलने लगा था इसी चीज़ को लेकर के, जो इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो में जो कंट्रोवर्सी हुई, जो उन्होंने पेरेंट्स को लेकर सेक्सुअल चीज़ों को लेकर के बात की, तो उनको लेकर के जो उन पर केस चल रहा था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो स्टेटमेंट थी वो दी। सबसे पहले तो उन्होंने उनको बड़ा बकवास कहा कि ये इनकी हम बातें ही क्यों सुने, इनकी बात हम कर ही क्यों रहे हैं। फिर उल्टी सीधी जो भी चीज़ें बोलनी थी उन्होंने बोली और उन्हें मना किया गया कि भाई अभी वो देश के बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, उन पर ये कार्रवाई वगैरह चलेगी। ठीक है, उनका लाइसेंस वगैरह यूट्यूब वगैरह बंद करने को भी इनको कहा गया और भी ऐसे ही बहुत सारी स्टेटमेंट्स हुई। एक तरीके से उनकी जो बयानबाजी थी उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए बोला कि भाई ये क्रिटिसाइज़ करना जिसको कहते हैं कि भाई ये सब नहीं होना चाहिए, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, पेरेंट्स की बेइज्जती कर रहे हो, जो मन में आता है वो बोल देते हो, कुछ लास्ट सर में ऐसी चीज़ों भी बात हुई। ठीक है, तो एक तरीके से जो चीज़ें पर बात चल रही थी, जो सभी लोग केस कर रहे थे, जो महाराष्ट्र, जयपुर और इन चीज़ों में ये इस चीज़ पर लेकर केस दर्ज हुए थे, वही लगभग लगभग सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हाँ, एक कोई क्लियरिटी अभी तक नहीं दी है उन्होंने। अभी केस ये आगे चलेगा, थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं दी है कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना। अभी बस ये बोला कि भाई ये कहीं जा नहीं सकते हैं और अभी ये किसी शो में शामिल नहीं हो सकते हैं, इस तरीके से मतलब बोलिए। और उनको बोला गया है कि हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, लेकिन आप क्या करें कि पुलिस के साथ अपने स्टेटमेंट में या फिर जो भी बातें हुई हैं, जो भी केस चल रहा है, इस चीज़ को लेकर के आप पूरा सपोर्ट करें, पूरा सहयोग करें। इस तरीके की बातें हुई हैं और भी अभी न्यूज़ आनी बाकी है। मतलब अभी कुछ क्लियर नहीं कह सकते कि आगे चल के होगा क्या। तो वैसे मामला एक तरीके से पूरा से बता देता हूँ फिर से। वैसे पता है लगभग सभी को कि थोड़ा सा सेक्सुअल चीज़ों को लेकर के बात हुई थी। अब मैं क्लियरिटी ये देना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ रणबीर अलाहाबादिया का ऐसा केस नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर जो जैसे पुरानी स्टैंड अप कॉमेडियन थे, मैंने देखा बहुत सारी चीज़ों को देखा, तो उनमें भी वो चीज़ों को लेकर के बोले। और कुछ तो बोले गए हैं पॉलिटिक्स को लेकर के, कुछ रियल लाइफ को लेकर के, इन चीज़ों को लेकर भी बोले गए। तो अगर ध्यान से इसको देखा जाए तो एक एंटरटेनमेंट के नाम पे एंटरटेनमेंट तक ही सीमित रखो। ठीक है, हालांकि ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो लेकिन इसको बवाल की ज़रूरत नहीं थी, इसको समझा के और यहीं पर मामला निपटा देना था, इतना ज़्यादा वो नहीं था। और जो बाकी चीज़ों पर हुई है उसको लेकर के इन्हें ध्यान देना चाहिए। महाराष्ट्र में वो महाकुंभ में स्टैम्पेड हुआ, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कोई केस नहीं पहुंचा, ना कोई पुलिस गिरफ्तारी हो रही, ना कहीं कोई केस दर्ज हो रहा, तो वहाँ पर नहीं हो रहा। इसके अलावा भी दिल्ली वाला हुआ है, उसके लेकर भी कोई कार्रवाई समझ में नहीं आ रही कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई न्यूज़ बड़े मुश्किल से इक्का दुक्का मिल जाए तो मिल जाए, वहाँ लेकर के कोई सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं पहुँच रहा कि भाई ऐसा भी कुछ हुआ क्या, इन चीज़ों को लेकर नहीं पहुँच। लेकिन जो ज़्यादा इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, रणबीर इलाहाबादिया के ऐसे इक्का दुक्का स्टेटमेंट से क्या किसी को फर्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन देश की इकॉनमी डूब रही है, देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको लेकर के बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। तो मेरा मानना है कि हमें उन मुद्दों पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इंडियन रुपीज़ की वैल्यूज़ कितनी गिर रही है वो भी आपको पता है, लेकिन इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। महंगाई किस लेवल पर जा रही है, क्या हो रहा है, इस चीज़ पर कोई लेना देना है। लेकिन इसने इस तरह की बात कह दी, इसको लेकर के बहुत लेना देना है। अरे भाई ठीक है, उसने गलती से, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके दिमाग में बहुत गंदा चल रहा है ये वो वगैरह वगैरह, और भी ऐसी चीज़ें कही हैं। लेकिन घूम फिर के यही है कि भाई रोज़ ना जब भी कुछ देश में ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर बात करनी चाहिए, तो उनकी जगह पर इस तरह के कुछ स्टेटमेंट हो जाते हैं और यहाँ पर बातें चलती रहती हैं। इसके पहले भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन उन पर जाकर नहीं, इस बारे में इसको लेकर के ज़्यादा होगा। ठीक है, तो पता नहीं समझ में आ रहा कि अब यूट्यूब कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट कर क्या रही है। जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए उनको लेकर के कोई देख रेख नहीं हो रही। जहाँ पर मुझे कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा वहाँ पर ज़्यादा बातें हो रही। ठीक है, उसने गलती से ऐसा बोल दिया, उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा सज़ा मिल चुकी है, इतनी बदनामी हो गई उसकी, उसका काम धंधा सब बंद हो गया, बिज़नेस वगैरह भी सब ठप हो जाएगा धीरे धीरे थोड़ा बहुत, और फिर धीरे धीरे उसको फिर से सब स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे उसको दिखते होंगे और ये सालों तक उसके लिए याद रहेगा। लेकिन देश जिस अवस्था में डूब रहा है, इसकी इकॉनमी जो डूब रही है, इसको लेकर भी कोई सोचना होना चाहिए।
मुझे लगता है कि बाकी लोगों को इन सब पर भी ध्यान देना चाहिए, ये छोटी मोटी चीज़ों को ध्यान नहीं देना चाहिए। रणवीर हलावे अब्दुल ये आज हैं कल फिर इसी तरह हो जाएंगे। इनको ये बड़े लेवल के लोग हैं, इनके पर को लेकर मुझे नहीं लगता कुछ खास होता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस रहते हैं जिनको पता रहता है कि सब ने क्या किया क्या नहीं किया, फिर भी उनको लेकर के कोई खास कार्रवाई नहीं होती। तो मुझे लगता है कि जनता को थोड़ा दूसरे मामलों में ध्यान देना चाहिए, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसको लेकर के अगर और कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपसे ज़रूर संपर्क करूँगा और मिलेंगे अगले वीडियो में। और भी ऐसी मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाई हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा आप अपने विचार जो है रखिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में।